नाउ अब हमारा आगे अगला टॉपिक है कि अब हमें देखना है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, है ना। कब, जब हम सेम वही बार मैग्नेट जो हमने लिया था उस बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हमें दो चीजें लगेगी, एक लगेगा पहले तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड देन इसके बाद हमें जरूरत होगी एक बार मैग्नेट। इसमें पहले तो मुझे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करनी होगी कुछ इस तरीके से। चलो ये मान लिया मैंने, ये है मेरी कुछ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो हर पॉइंट पे सेम है। इसको बोल देते हैं हम बी, है ना, यही लिखते हैं। और हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की तरफ, ठीक है, यही होता है। इसके पहले भी टॉपिक में हमने यही पढ़ा था, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए एक बार मैग्नेट। चलो ये आ गया एक बार मैग्नेट, ठीक है, ठीक है। अब इस मैग्नेट को मैंने क्या किया है, हमने लास्ट टाइम के इक्वेशन में बार मैग्नेट को ऐसा सेट कर दिया ना, था ना, मतलब ये एंगल 0 था। ये कौन सा एंगल, इसके ये दोनों जो डाइपोल्स है इसके मैग्नेटिक मूवमेंट m एंड ये B मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का एंगल कैसा है, अभी 0 है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, SHM अगर ये परफॉर्म करता है तो उस टाइम पे इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या फिर इसका टाइम पीरियड क्या होगा और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें यहां पे देखना है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर देता हूं ना, इस मैग्नेट को अगर मैं थोड़ा सा ऐसा टर्न कर दूं, इस मैग्नेट को क्या कर दूं मैं, ऐसा थोड़ा सा एक एंगल पर टर्न कर दूं तो क्या होता है आपको भी पता है। देखो ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहां पे क्या होगा, ये नॉर्थ साउथ की तरफ जाने की कोशिश करेगा और साउथ नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मतलब मैं कितने बार भी इसको ऐसा कर लूं ये वापस ऐसा ही होगा, है ना, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने का हमेशा ट्राई करेगा ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक SHM परफॉर्म होगा, मतलब मैं इसको वापस ऐसा करूंगा, ये वापस अपने मीन पोजीशन पे आएगा, फिर मैं इसको एक्सट्रीम पे करूंगा, फिर ये वापस पे इसका मीन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, मतलब एक SHM परफॉर्म होगा, ठीक है। और ये जब मैं इसको ऐसा करता हूं तो एक टॉर्क भी प्रोड्यूस होता है ना, देखो क्यों, क्योंकि देखो ये जब इधर गया तो ये क्या करेगा, कोशिश क्या करेगा अपने साउथ पोल की तरफ आने की, है ना। तो यहां पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यहां पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसका हमने इक्वेशन लास्ट लेक्चर में देखा था, क्या आया था, टाउ इज इक्वल टू इसमा मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू साइन थीटा, ये इक्वेशन आया था हमारा लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब हमें इसी का यूज करके इसका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है, या हम इसके बारे में अभी एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे कि सर टाइम पीरियड के लिए मेरा इक्वेशन क्या बनेगा एंड द फ्रीक्वेंसी के लिए मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये हम यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। अब हमें एक चीज यहां पे समझ में आती है, वो क्या है, तो वो है सर कि यहां पे जब ये क्या कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या है कि एंगल पे मूव हो रहा है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, ऐसा ये ऐसा कुछ एंगल बना रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना रहा है ना, यहाँ पे एंगल बना रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो नॉर्मली लीनियर इन अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या लिखते हैं, m इंटू ए लिखते हैं। वैसे ही फॉर रोटेशनल डायनामिक या फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने इसको ऐसा पुश किया, ये वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, इसका एंगुलर एक्सिलरेशन, मतलब ये जो भी एंगल बना रहा है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो जो एक्सिलरेशन है ये, तो जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। इसका तो ये तो मैंने बस कंपेयर करने के लिए बताया, एक्चुअली हमें इसी फॉर्मूला का काम है, ठीक है। तो इसका जो आई है वो आई मेरा क्या हो जाता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, एंड द अल्फा की जो वैल्यू है वो अल्फा क्या है मेरा, तो वो है एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम आगे देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का हम इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू इसमें रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा टाउ की जगह में क्या रख दूंगा, इनर्शिया एंड द अल्फा। सो आई
अल्फा इक्वल टू हो जाएगा मेरा एम बी साइन थीटा, ठीक है, एम बी साइन थीटा। अब एक चीज हमें यहां पे समझ में आई कि सर जब मैंने इस मैग्नेट को मूव किया है तो थोड़ा ही एंगल पे मूव किया ना, बहुत ज्यादा एंगल तो नहीं बनाया, मतलब थीटा कैसा है मेरा, बहुत मिनिमम है। सो फॉर मिनिमम एंगल, फॉर मिनिमम एंगल जो हमारा साइन थीटा की वैल्यू होती है वो बराबर होती है थीटा के साथ, ठीक है, ये कंडीशन यहां पे अप्लाई होती है। सो मेरा इक्वेशन वापस बन जाता है आई अल्फा इक्वल टू एम बी थीटा, करेक्ट, यहां तक इक्वेशन आ गया, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू एम पी थीटा अपॉन आई हो जाएगा इक्वेशन, करेक्ट। यहां तक तो मतलब कोई चीज, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां तक तो समझा नहीं होगा, ठीक है, ये तो सारा बेसिक चीजें हैं। अब थोड़ा समय में पीछे जाते हैं, हमने जब पहला चैप्टर शुरू किया था तब हमने रोटेशनल डायनेमिक चैप्टर शुरू किया था ना स्टार्टिंग में। सो इन रोटेशनल डायनेमिक हमने क्या देखा था, इन रोटेशनल डायनेमिक्स में हमने एक चीज पढ़ी थी ना, किसके बारे में, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, कि सर जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो टर्म है ना, जिसको हम अल्फा कहते हैं, वो बराबर होती है किसके साथ, ओमेगा स्क्वायर थीटा, करेक्ट, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो ये ओमेगा क्या है, यहां पे ओमेगा मतलब क्या होता है हमारा, ओमेगा मतलब क्या होता है, ओमेगा मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट, एंगुलर वेलोसिटी मतलब कितना एंगल कितने टाइम में बन रहा है, कितना टाइम में कितना एंगल बन रहा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। एंड थीटा तो आपको पता ही है, ठीक है, एंगल बिटवीन दिस 2 पॉइंट। तो यहां पे एंगल बिटवीन कौन सा है, एंगल बिटवीन स्मॉल एम मतलब मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट, एंड बी मतलब हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमने यहां पे थीटा कंसीडर करते हैं, मतलब कंसीडर वो है ही, ठीक है, इस चैप्टर में हमें वही लेना है थीटा, ठीक है। सो अब ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, इसका यूज करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम बी थीटा अपॉन आई, ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहां पे थीटा थीटा गेट कैंसिल डायरेक्टली, ठीक है, तो नई चीज तो कुछ है नहीं, तो यहां पे क्या बनेगा, बचेगा मेरा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपॉन आई, ठीक है, ये वैल्यू आया, ठीक है, यहां तक समझ में तो आपको आ गया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद लास्टली जो मेरा इक्वेशन आया मैं वो वापस यहां पे लिख लेता हूं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपॉन आई, ये इक्वेशन आया है, ठीक है। अब इसको भी मैं ओमेगा की टर्म में ले लेता हूं, स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट बन जाएगा, इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई, ठीक है। अब एक चीज वापस से थोड़ा समय में पीछे जाते हैं, आपको याद आएगा हमने ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा था, है ना, इन ऑसिलेशन चैप्टर वी लर्न अबाउट हमने सीखा था किसके बारे में, तो सर हमने वहां पे एक एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था ना, मैं वो भी बताता हूं कैसे, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा कहते हैं, ठीक है। कौन सी एंगुलर वेलोसिटी, ऑसिलेशन में हमने पढ़ा था ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें वेलोसिटी की वैल्यू पढ़ी थी हमने, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो वही अभी ओमेगा की वैल्यू में यहां पे रखूंगा, सो 2 पाई एफ इक्वल टू मेरा बन जाता है अंडर रूट एम बी अपॉन आई, ठीक है। सो मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां पे मिल गई, सो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इधर नीचे चला जाएगा, 2 पाई अंडर ब्रैकेट एम बी अपॉन आई, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मिली तो हमें फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं तो पता ही है आपको, टी इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन एफ, ठीक है, टी इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय एफ होता है। सो मेरा टी की वैल्यू यहां पे क्या मिल जाएगी 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन
एम बी, ये नीचे है ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड का भी वैल्यू मिल जाता है। सो आई मेरा क्या है यहाँ पे, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट। देन एम है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल। हाँ, तो एम होता है मेरा यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल, एंड जो मेरा बी है ये है टोटल इंटेंसिटी किसकी, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये हो गया मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक